महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट्स डॉक्टर फिर से एक बार हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। ये केईएम अस्पताल है। हम देख रहे हैं कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं कैसे अपने हाथों में जो पोस्टर्स लेकर खड़े हैं। उसमें लिखा है कि ओनली एश्योरेंस नो इम्प्लीमेंटेशन, यानी इन्हें सिर्फ अश्योरेंस आश्वासन मिलता है, उसका कभी भी उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। डियरनेस अलाउंस इज अवर राइट, महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। इनकी अलग अलग डिमांड है। क्यों अनजान है, डॉक्टर भी इंसान हैं। ऐसी अलग अलग मांगे लेकर ये फिर से एक बार हड़ताल पर उतरे हैं। और इससे स्वाभाविक तौर पर जो है कि जो अस्पताल का जो इलाज की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स हैं जिनसे हम बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या इनकी समस्या है और क्यों हर साल इन्हें इस तरह की स्ट्राइक हड़ताल पर आना पड़ता है और क्यों सिर्फ आश्वासन मिलता है उसको पूरा नहीं किया जाता। लिहाजा ये क्रम जो है जारी रहता है और इससे परेशान होते हैं जो है कि आम नागरिक, यानी कि आम मरीज, जिन्हें कि इलाज पे जिनके असर पड़ता है। तो क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर आदिति। जी, आप लोग हर साल हम देखते हैं कि कुछ न कुछ मांगों लेकर स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करनी होती है, मरीज परेशान होते हैं। ऐसा क्या है कि मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं करती है, आश्वासन देती है सिर्फ, और फिर से आप लोग को हड़ताल पर उतरना होता है? क्योंकि हर साल बार बार स्ट्राइक इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि बार बार कोई सुनता नहीं है हमारी बात। आई अंडरस्टैंड पेशेंट केयर अफेक्ट होता है, बट पेशेंट केयर एडिक्वेटली पहुंचाने के लिए जरूरी है कि डॉक्टर का सेहत, डॉक्टर का रहना नॉर्मली हो सके। डॉक्टर की सेहत पर कोई ध्यान नहीं देता। कोई स्कोप नहीं है मेंटली या फिजिकल रिहेबिलिटेशन का डॉक्टर्स के लिए। 40-40 घंटा ड्यूटी करते हैं हम और उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन हम पे ही चिल्लाती है ये बोल के कि हम लोग एडिक्वेटली ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, और कोई शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है क्योंकि हम रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स डिस्पोजेबल है। इस वजह से हमारी बात सुनी नहीं जाती है। साल दर साल क्राउड चेंज होता रहता है लेकिन डिमांड्स पूरी नहीं होती है। फर्ज करें बॉम्बे में रहने के लिए एक आम इंसान का, फैमिली वाले इंसान का खर्चा निकालना 60 से 70 हज़ार रुपए और हमारा सैलरी 70,000 से कम है। जो डॉक्टर आम इंसान के जीवन की रक्षा करता है उसका जीवन ही बदतर है एक तरह से। अपना तो जीवन क्या बदतर ऐसी है। मांगे हैं आप लोगों की? हाँ। तो हमारी मांगे बेसिक्स हैं, यही कि स्टाइपेंड को इंक्रीज किया जाए एज पर द इक्वल पे फॉर ऑल द एसआर, क्योंकि जो मुंबई में रहने का खर्चा है, फैमिली वी ऑल आर सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स, तो हमारी फैमिली है, वी हैव समवन हैव किड्स आल्सो, तो बहुत मुश्किल होता है 62,000 में सब कुछ करना। तो बेसिक स्टाइपेंड शुड बी इंक्रीज, फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, गुड हॉस्टल फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन, एंड वन इशू इज ऑफ bond is of 2 years, and so it should be at least 1 year pan India, one uniform bond should be there. 62,000 जो बता रहे हैं आप, मंथली है ईयरली है? It's monthly मंथली। वो पूरा नहीं पड़ता आप लोगों का कहना है। because we are MBBS MD, now we are doing DM, सर हमारे यहाँ super पे जो specialty फैमिली doctors. 40,000 रेंट है। 35,000 40,000 का तो हम रेंट देते हैं पर मंथ, जो फैमिली के साथ रहते हैं और सारे ऑल ऑफ अस। हॉस्टल की व्यवस्था यहाँ पे? No, हॉस्टल की व्यवस्था 4 लोग एक रूम में रहते हैं और हॉस्टल फैसिलिटी इम्प्रूव नहीं है। सो वो या तो हॉस्टल फैसिलिटी इम्प्रूव करी जाए। और अभी हम मोस्टली वी आर 30 इयर्स ऑफ एज, वी वांट टू लिव विद आवर फैमिलीज। 15 साल हो गए पढ़ाई करते हुए, कभी तो घर में रहेंगे ना, कितना हॉस्टल में रहेंगे। तो तनख्वाह बढ़ाओ ना, एचआरए दो ना कुछ। तो ये तो बहुत ही बेसिक डिमांड है हमारी। क्या नाम आपका? डॉक्टर कीर्ति, कार्डियोलॉजी से हूँ। अच्छा, ये जो आप लोग जिस मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं, कमी से गुजर रहे हैं, खुद ही परेशान हैं, तो इलाज में भी असर पड़ता होगा मरीजों को? जी, अगर कोई 40 और कोई 40,000 अगर कंटिन्यूस ड्यूटी करता है तो ऑब्वियसली उसका डिसीजन केयरिंग में, डिसीजन टेकिंग में, पेशेंट केयर में ऑब्वियसली अफेक्ट होता है। ऊपर से हमारी कोई भी बेसिक डिमांड्स फुलफिल नहीं की जाती है, कभी भी हमसे बोला नहीं जाता है, हमारे मेंटल स्टेटस के बारे में नहीं पूछा जाता है कभी भी। और बेसिक रिक्वायरमेंट है तो बॉन्ड पीरियड शुड बी रिड्यूस टू 1 ईयर, एंड बेसिक जो सैलरी होता है वो तो बेसिक इतना तो सबको मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है हमें। कितने साल हो गए आपके यहाँ पर? ये हम लोगों ने मई में ज्वाइन किया था। इनिशियली हमें 10,000 का कोविड अलाउंस मिल रहा था, वो निकाल दिया गया है और बहुत समय से हमें एश्योरेंस दिया जा रहा है कि 10,000 का हाइक होगा एंड 70,000 तक मिलेगी सैलरी। पर वो 3-4 महीने होने के बाद, 3-4 महीने से हम लोग कंटिन्यूसली बोला जा रहा है कि 10,000 इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा, पर हमेशा एश्योरेंस ही मिलता है, कभी भी हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिला है। एक एसएमएस और मिला है, मंत्री गिरीश महाजन ने कहा है कि 15 दिनों के भीतर आप लोग की समस्याएं सुलझा दी One जाएगी। thing that we are doing the highest degree of the nation, still we are getting limited wages. एक डीएम डॉक्टर को 60,000 मिल रहा है और वो भी जो डीएम उस लेवल पे होता है कि ऑलरेडी फैमिली इंसान की होती है,
तो जो हमारे अलाउंसेस है वो 90% ऑफ द सैलरी है, तो इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। ऐसे बहुत मुश्किल है। मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं जो मेरे साथ थे, वो बता रहे हैं मेरे को कि मतलब बीइंग इन मुंबई, मुंबई इज एज पार्ट टू दिल्ली, तो वहाँ पे एम्स की सैलरी कुछ अलग लेवल की है, यहाँ उसकी हाफ सैलरी है। और जो वहाँ मतलब डीएम रेजिडेंट्स को यहाँ पे 40 आवर्स ड्यूटी कराते हैं, तो अब एक बंदा पहुंचता नहीं है तो यहाँ पे कंप्लेन्स ये वगैरह होना स्टार्ट होती है। मतलब ये ऐसे 40 घंटे 40 आवर्स कंटिन्यूसली ड्यूटी, कोई नाइट नहीं, फिर डायरेक्टली ओपीडी करो, मतलब ये चीजें इम्पॉसिबल है करना। और अब इंटर्नशिप लेवल पे करते तो चलता, लेकिन एक बंदा सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहा है, डीएम कार्डियोलॉजी कर रहा है या डीएम का कोई और ब्रांच कर रहा है, ऐसे ओवर एग्जॉस्ट करना। और फिर जो भी यहाँ पे एनवायरनमेंट है, जो भी लैकिंग्स है वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, डॉक्टर्स कम है। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एम्स के पार पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे सैलरी 1.3 1.4 ऐसा है। सरकार क्यों नहीं पूरा करती? इतनी बड़ी मांग तो है नहीं आप लोगों की। तो दैट्स व्हाट, ये भी तो एक रीजन है। हम फ्री ने कभी होते हैं स्ट्राइक करने के लिए, उसके लिए भी परमिशन लेनी होती है, स्ट्राइक करने के लिए भी वो रीजन भी है। प्लस 2 साल का बॉन्ड, ये कोई मतलब ये कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। हम हाईएस्ट एग्जाम क्रैक करते हैं, आईएएस वाले क्रैक करते हैं, तो उनका ये हो गया। ये सेम पढ़ाई वैसी 6 मंथ्स टू 1 ईयर की पढ़ाई होती है, ये इजी एग्जाम्स नहीं है। तो जो ब्यूरोक्रेट्स है वो हाईलाइट होते हैं, तो हमारा हाईलाइट नहीं होता है और हम यहाँ के लोगों के लिए करते हैं। मतलब एक डॉक्टर एक इंसान को ट्रीट करता है, भगवान बोलते हैं उनको या खुदा बोलते हैं, रीजन वो वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जो डॉक्टर को भगवान मानते हैं, जो आम इंसान होते भगवान हैं या वो, खुदा जो और भी जो मानते हैं, भगवान है but वही परेशान है, एग्जैक्टली, तो फिर इंसानों का कैसे इलाज होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ने, मतलब वही बात मैं आपको। लेकिन आप लोग के इस स्ट्राइक से, हड़ताल से अभी आम जो मरीज हैं, गरीब हैं, जो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाते, वो तो प्रभावित हो रहे हैं। तो उस दृष्टि से आप लोग क्या कहेंगे? ऐसे भी तो प्रभावित हो ही रहे हैं ना सर। 40 घंटा ड्यूटी देके हम कौन सा उनको बेस्ट केयर दे पा रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि उनके केयर के लिए बेटर ये है कि हमें एडिक्वेट रेस्ट, एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिल सके, ताकि हमारा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बेटर हो सके, हमारा मेंटल हेल्थ स्टेटस बेटर हो सके। अगर डॉक्टर ही खुद बीमार है तो वो इलाज क्या करेगा? तो ये चीज हाईलाइट करने के लिए तो जरूरी है ना कि हम स्ट्राइक करें। और किसी ने कोई भी इमरजेंसी ड्यूटी बंद नहीं करी है, आईसीयू चल रहे हैं, इनफैक्ट ओपीडी भी चल रही है। हम ओपीडी छोड़ के आए हैं, बात कर रहे हैं, सारे इमरजेंसी सर्विसेज चल रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत दिक्कत होगा पेशेंट को, वो सिर्फ ओपीडी का सब इसी तरह चलता रहेगा, फिर तो सरकार झुकेगी नहीं। सरकार तो तभी झुकती है जब सरकार कभी इफेक्ट होती नहीं है, इसलिए वो हमारी डिमांड्स मानती ही नहीं है। अब आप देखिए 28-30 साल की उम्र पे भी हमें घर से पैसा मंगाना पड़ रहा है क्योंकि कम दे रहे हैं वो। यही चीज हो रही है हमेशा से। हमें बोला जाता है, एश्योरेंस दिया जाता है, पर कभी फुलफिल नहीं होती है, इम्प्लीमेंट ही नहीं होता उस पर। तो ये कब तक चलेगा? एटलीस्ट कुछ जब तो तक एटलीस्ट बेसिक डिमांड्स तो कम से कम सरकार की तरफ से कुछ तो ऐसा बोला जाए कि एटलीस्ट एटलीस्ट ऑन पेपर वो कुछ तो लिख के दें। केवल बोलते हैं कॉन्क्रीट काम करने की कोशिश कोशिश करें। ऑन पेपर तो पहले भी लिख के दिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है। नहीं लिख के ऑन पेपर लिख के नहीं दिया था, केवल एश्योरेंस ऐसी बोलने से दिया था, वर्बली उन्होंने बोला था, कभी भी ऑन पेपर लिख के कुछ नहीं दिया गया। इनफैक्ट यही लिखा गया है कि जो इनफैक्ट ये भी नहीं पूछा गया है हमसे कि क्या प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली में सैलरी हाइक के बारे में तो ऑन पेपर कभी कुछ भी नहीं लिखा गया है। नंबर ऑफ ड्यूटी आवर्स के बारे में कि 40 घंटा ड्यूटी हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, इसके बारे में ऑन पेपर कुछ लिखा नहीं है। तो जो डॉक्टर हैं वो खुद यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से परेशान है, लिहाजा अपना काम बंद करके, इलाज बंद करके यहाँ हड़ताल पर उतरे हुए हैं। मांग कर रहे हैं, उनकी डिमांड है जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए, देश में बाकी जो अस्पतालों में जो है उतनी सैलरी लाई जाए, हॉस्टल जो है उसकी हालत जो है सुधारा जाए, और इनकी जो वर्किंग आवर है यानी कि 40 घंटा काम करना पड़ता है उसको कम किया जाए, ताकि एक इंसान की तरह वो काम कर सकें और जो मरीज आते हैं उनका इलाज कर सके। ये स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छे मनस्थिति में रहेंगे तो ही अच्छा इलाज कर पाएंगे और मरीजों का इलाज हो पाएगा। ये इनकी मांग है। और सरकार लेकिन कई सालों की मांग इसी तरह होती रहती है, सरकार हर बार आश्वासन देती है लेकिन उसे पूरा नहीं करती, लिहाजा एक बार फिर से मार्ड के डॉक्टर जो है हड़ताल पर। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।